बुरी आत्मा को भी अच्छा बनने का चांस मिलता है। इस बुक में रजनीश की स्टोरी इसलिए शामिल की जा रही है जिससे आपको ये पता चल सके कि कभी कभी आप कितने गलत हो सकते हैं। रजनीश की आत्मा बहुत अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी कंपनी बिगड़ती चली गई। वो बुरी संगत में पड़ गया। रजनीश जब 5 साल का था तब उसकी मां मर गई थी। हालांकि उसके फादर ने उसे अकेले ही पालने का डिसीजन लिया, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने अपना ये इरादा बदल दिया। उन्होंने दूसरी शादी कर ली। उन्हें लगा कि उनके बेटे को एक मदर की जरूरत है। यहीं से रजनीश की लाइफ चेंज होने लगती है। स्टार्टिंग से ही रजनीश की स्टेप मदर उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करती थी। वो उससे बहुत नफरत करती थी, लेकिन वो अपनी नफरत को अपने हस्बैंड के सामने जरा भी जाहिर नहीं होने देती थी। वो रजनीश के फादर के सामने अच्छी बनी रहती थी। जैसे ही उसके फादर बाहर जाते, वो रजनीश के साथ बुरा बर्ताव करना स्टार्ट कर देती थी। कुछ दिनों बाद जब उसके भी बच्चे हो गए तो उसने रजनीश को पूरी तरह से इग्नोर करना शुरू कर दिया। उसने रजनीश को एक सस्ते बोर्डिंग स्कूल में डलवा दिया। उसने उसके फादर को यह बताया कि रजनीश एरोगेंट और बदतमीज हो चुका है, अब वो उसको हैंडल नहीं कर सकती। उसके फादर ने भी उसकी बात को मानकर उसे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। उस बोर्डिंग स्कूल का एटमॉस्फेयर बहुत ही टेरेबल था। वहां उसे कई गलत लड़कों की कंपनी मिली, जहां वो पूरी तरह से बिगड़ गया था। कुछ साल बाद बोर्डिंग स्कूल की पढ़ाई खत्म कर जब वो घर लौटा तो उसके फादर मर चुके थे। उसकी स्टेप मदर कहीं किसी दूसरे शहर चली गई थी। रजनीश के पास ना तो कोई पैसे थे, ना ही कोई उसकी केयर करने वाला था। वो सिर्फ बोर्डिंग स्कूल के अपने आवारा दोस्तों को ही जानता था। उन्हीं के पास फिर से चला गया। वो अपने उन आवारा दोस्तों के साथ अमीर घरों के लड़के लड़कियों के साथ फ्रेंडशिप करता और शो ऑफ करता कि वो भी रिच फैमिली से है, जिससे वे उसके साथ फ्रेंडशिप कर लेते। उनका ट्रस्ट जीतने के बाद वो चीट करता। यही उसका और उसके दोस्तों का बिजनेस बन गया था। ऐसे ही वो अपने दोस्तों के साथ एक शहर से दूसरे शहर में जाता और अमीर लड़के लड़कियों का फायदा उठाता। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था। वहां उसे एक अकेली लड़की दिखी। उसकी कॉस्ट्यूम से लग रहा था कि वो किसी रिच फैमिली से है। पहले तो उसने उससे फ्रेंडशिप करने की कोशिश की, लेकिन लड़की थोड़ी शाय नेचर की थी, इसलिए बात न बन सकी। एक स्टेशन पर वो उतर गई। रजनीश उसका पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच गया। तब उसे उसकी रियलिटी का पता चला कि वो रिच फैमिली से नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों फ्रेंड बन गए। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। लड़की का नेचर अच्छा था, इसलिए रजनीश को उससे डीपली लव हो गया। दोनों शादी के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन रजनीश इस गिल्ट में था कि वो जो गलत काम करता है उसे ये बात उस लड़की को बता देनी चाहिए। फिर उसके दिमाग में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर उसने उसे सब कुछ बता दिया तो वो उसे छोड़ देगी। फिर उसके दिमाग में ये भी आया कि अगर वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक अच्छी लाइफ जीने लगेगा तो उसके फ्रेंड उसे परेशान करेंगे, हो सकता है उसे जान से भी मार दें। वो उस लड़की से सच्ची मोहब्बत करता था, इसलिए वो उसे बिना बताए उसकी लाइफ से दूर चला गया। यहां रजनीश ने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी खो दी। उसकी कायरता ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। असल में जब उसके आवारा दोस्तों को यह पता चला कि वो शादी करने वाला है तो उन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए उस लड़की को उसकी सारी सच्चाई बता दी। उन्हें लगा कि उसके बारे में जानने के बाद वो लड़की उसे छोड़ देगी, लेकिन लड़की भी रजनीश को दिल से प्यार करती थी। उसने उसे छोड़ने के बजाय उससे शादी करके उसे चेंज करने का डिसीजन लिया। लेकिन वो रजनीश के मुंह से सच्चाई सुनना चाहती थी। उसे लगा कि रजनीश उसे सच्चा प्यार करता होगा तो उसे अपने बारे में जरूर बताएगा। रजनीश ने यही लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी। वो लाइफ में आने वाली मुसीबत को फेस किए बिना ही हार कर चला गया। रजनीश की स्टोरी विस्पी और रतु इसलिए अपनी माँ के थ्रू लिखवाते हैं जिससे अर्थ पर रहने वाले सीख लें, अपनी प्रॉब्लम्स को फेस कर सकें और अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। बिना लड़े हार नहीं मानना चाहिए। आपको बुरे से अच्छा बनने की कई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। आपको उन अपॉर्चुनिटीज को कभी भी खोना नहीं चाहिए। इस केस में रजनीश को उस लड़की की हेल्प मिल सकती थी। अगर उसने लड़की से सच्चाई बताने की हिम्मत जुटाई होती तो आज उसकी लाइफ कुछ और होती। शायद वो आज एक खुशहाल जिंदगी जी रहा होता, मरने के बाद भी स्पिरिट वर्ल्ड में एक अच्छी आत्मा बनकर जिंदगी जीने का मौका पा सकता था। आइए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर।